सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। कि लोग हर समय, हर 2 तारीख को, हर 30 जनवरी को लोग जाते हैं गांधी जी को फूलों से एकदम से सजा देते हैं। मोदी जी, नाली के गैस से चाय बनता है कि नहीं बनता है ये नहीं मालूम, लेकिन नाली के गैस से इंसान मरता है ये हमको मालूम है और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। और आज यदि गांधी जी जिंदा होते तो गटर में जो लोग उतर रहे हैं उनको गटर में नहीं उतरना पड़ता और उनकी डिग्निटी के लिए गांधी जी जाकर के खड़ा होते। ये गांधी जी को याद करने का मतलब होता है। आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं और गांधी जी आज हमारे बीच होते तो वो क्या कहते, लेकिन आज गांधी आज होते तो कहते बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, यही कह रहे होते ना। और ये जो हकीकत है, आप विचार करके देखें कि आज के हमारे नेता कैसे हैं, कैसे वो गांधी के ऊपर फूल डालते हैं। गांधी, अगर माने आप पुनर्जन्म और आत्मा में भरोसा करते हैं, अगर आप जो है जी टीवी बहुत देखे हैं तो सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर गांधी की आत्मा होगी उस मूर्ति में तो क्या कह रही होगी, भाई वैष्णव जनते तेने कहिए पीठ पड़ाई जाने रही, कहां लेकर के आ गए हो, हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम देश के लिए सूट पहन लिए, ये विचार तो समझ में नहीं आता है। और किसान के लिए लड़ते थे, वो किसानों के लिए संघर्ष करते थे। इस देश में 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या करते हैं और उन किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है, बीमा किसी को नहीं मिलता है, कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। मोदी जी के दोस्त हैं, 10,000 करोड़ का। और जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया गया है उसका नतीजा यह है कि जब आप हैदराबाद की सड़कों पे निकलेंगे तो आप सोचते हैं पता नहीं कब ऑफिस पहुंचेंगे। जो लोग पत्नियां छोड़ करके भाग जाते हैं वो गांधी के मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं। गांधी जी तो कस्तूरबा को छोड़ करके नहीं भागे थे, साथ में लेकर के घूमते थे और गांधी महान भी हुए। तो ये कोई कह दे कि पत्नी को जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक महान नहीं होइएगा, इस विचार को आप समझ लीजिए। और आज क्या है कि जिनके पास सूट बूट नहीं था वो सरकार में इसीलिए आए हैं ताकि वो मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहन सके। इस फर्क को आप समझिए। हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता है और हर गुजराती गांधी नहीं होता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। और आज गांधी जी को याद करके पहले 4 गंदा पत्ता जो है वो बिखेरा जाता है, फिर 4 झाड़ू लाया जाता है और उस 4 झाड़ू से जो है उसको साफ करने का नाटक किया जाता है 4 कैमरे को लगा करके। गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ करते थे बिना कैमरे का, कोई फोटो नहीं खिंचवाते थे। कि गांधी जी की कोई तस्वीर आपने देखी है जब वो बाथरूम खुद से साफ करते थे? कोई एक तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए। गांधी जी राजनीति में सादा जीवन उच्च विचार की बात करते थे और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग झूठा जीवन सूट विचार की बात कर रहे हैं। यही है ना, किसान मर रहे हैं और उसको बीमा देने वाली कंपनी को मुनाफा पे मुनाफा होता जा रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी हिंदू स्वराज, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनके पास विचार थे, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। ये क्या है? ये है झूठ, इसको कहते हैं झूठ। खुलेआम झूठ बोलिए, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सिटी स्मार्ट कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, ये स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है, फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। लॉजिकली सोच करके हमको बताइए कि क्या ये सचमुच गांधी का देश है? ये लोग जो गांधी जयंती का नाटक कर रहे हैं, इनको सच में गांधी से कोई मतलब है? सच में गांधी की विचारधारा पे एक कदम भी ये चलना चाहते हैं? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले